मंदसौर की रहने वाली 18 वर्षीय बालिका सागू डावर हॉकी के खेल में अपना जादू दिखा रही है। शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपनी मां के साथ झाड़ू पोछा जैसे कामों में हाथ बटाकर अपना गुजारा करने वाली सागू अब तक हॉकी के 6 राष्ट्रीय मैच में हिस्सेदारी कर चुकी है। सागू कक्षा 11वीं की छात्रा है और कक्षा 7वीं के समय से हॉकी में अपनी किस्मत आजमा रही है। हाल ही में सागू का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम में चयन हुआ था, लेकिन कोरोना संकट के चलते मैच रद्द हो गए। इससे पहले सागू देश के अलग अलग हिस्सों जैसे केरल, असम, रांची, भोपाल में नेशनल मैच का हिस्सा बन चुकी है। सागू का सपना है कि वह एक दिन देश के लिए खेले और मेडल लाकर देश का और अपनी मां का नाम ऊंचा करे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। दरअसल शहर के नूतन स्टेडियम इलाके में रहने वाली मेघा डावर एक गरीब आदिवासी महिला है। मेघा के पति भुवन डावर की मौत काफी समय पहले हो चुकी है। मेघा के 8 संतान हैं, 5 बेटियां और 3 बेटे। इनमें से एक है सबसे छोटी बेटी सागू, जो कि महज 18 साल की है और शहर के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सागू एक होनहार हॉकी प्लेयर है। हॉकी के मैदान में सागू के खेल से सब आश्चर्यचकित रहते हैं। सागू अब तक करीब 6 नेशनल मैचों में अपनी हिस्सेदारी कर चुकी है। हाल ही में सागू का चयन जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ था। ये प्रतियोगिता 3 अप्रैल को झारखंड में होना थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते मैच रद्द कर दिए गए। फिलहाल सागू अपने मैच को लेकर जीतोड़ मेहनत कर रही है। सागू एक गरीब परिवार से होते हुए भी पूरी मेहनत करते हुए हॉकी में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती है। हालात ये रहते हैं कि सागू जब की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने शहर से बाहर जाती है तो उसे अपने कोच और साथियों से आर्थिक मदद लेना पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर ये भी संभव नहीं हो पाता है तो सागू की मां मेघाबाई जहां झाड़ू पोछे का काम करने जाती है, वहां से एडवांस में रुपए लाकर सागू की मदद करती है। मां का भी सपना है कि बेटी बड़ी होकर हॉकी में महारत हासिल करे और एक दिन हॉकी देश के लिए खेले। सागू ने बताया कि जब वह 7वीं कक्षा में थी तब उसके साथ पढ़ने वाले एक भैया ने उसे हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था। सहपाठी की बात मानी और हॉकी के मैदान में जा पहुंची। पहले तो इच्छा नहीं हुई, लेकिन मां की बात ने सागू को प्रेरित किया। फिर क्या, सागू के सिर हॉकी का जुनून ऐसा सवार हो गया और देखते ही देखते उसे हॉकी खेलना बेहद पसंद आने लगा। लेकिन सागू की पसंद के बीच उसकी गरीबी रोड़ा बन रही थी। उससे निपटने के लिए सागू ने अपनी मां की तरह स्वयं झाड़ू पोछे लगाने का काम शुरू कर दिया। सागू रोजाना 6 बजे उठती है और 7 से 8 बजे तक 3 गाड़ियों की सफाई का काम करती है। यहाँ उसे प्रतिमाह 1500 रुपए मिलते हैं, जिनसे वही उसका और पढ़ाई का खर्च उठाती है। वही इसके अलावा उसकी माँ और एक बड़ी बहन सहित 2 छोटे भाई भी रोजाना काम करते हैं, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण चलता है। पूरे परिवार की ये उम्मीद है कि सागू एक दिन हॉकी में बड़ा मुकाम हासिल करेगी, जिससे देश का नाम रोशन होगा और परिवार की किस्मत बदलेगी। सागू, ये बताओ क्या खेलती हो तुम, कैसे खेलती हो, कब से स्टार्ट किया था और जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं 7वीं क्लास से खेलना स्टार्ट करा 2015 से। मेरी क्लास में एक भैया आते थे, उन्होंने हॉकी चालू करी। वो मुझे 2-3 दिन लेके आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ मैं भी खेलना चालू करी। उसके बाद 1-1.5 साल हुआ मैं नेशनल लेवल तक पहुंची हूँ। घर में पिताजी नहीं है, मम्मी है, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। मम्मी का हाथ बटाने में भी जाती हूँ, सुबह 3 गाड़ियाँ साफ़ करती हूँ, जिसमें मेरा पढ़ाई का और हॉकी का जुगाड़ हो जाता है। बाकी सर वगैरह का सपोर्ट है, कहीं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो पैसे की ज़रूरत रहती है तो मैं इनाज सर वगैरह को बोलती हूँ, वो जुगाड़ करवा देते हैं मेरा। कैसे शौक लगा तुमको हॉकी का, क्या हॉकी खेलना? मैं पहले 1-2 दिन खेला तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा नहीं लगा। फिर सर वगैरह ने समझाया कि खेलोगे तो काफ़ी ऊंचे लेवल तक जाओगे, फैमिली को देख के सर ने कहा था ऐसा। तब से मेरा शौक बन गया। फिर एक नेशनल खेला
उसके बाद मेरा मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचे लेवल तक जाऊँ और मम्मी का सपना पूरा करूँ, इंडिया तक खेलूँ मैं और देश का नाम रोशन करूँ। क्या तुम्हारी मम्मी का ही सपना था या पापा का भी सपना था या क्या? पिताजी की तो शक्ल नहीं देखी, मम्मी का सपना था कि काफ़ी अच्छे लेवल पर जाएगी तो खेलो। मम्मी की बात सुन के आज इस लेवल तक हूँ। पिताजी कब गुजर गए? पिताजी तो मैं बहुत छोटी थी तभी गुजर गए। देखा कभी? नहीं, पिताजी को नहीं देखा। बाकी मेरे 8 भाई बहन हैं, सबकी शादी हो गई, बस मैं बच्ची हूँ, मेरी दीदी बच्ची है। दोनों भाई है वो जो काम आते हैं, मेरे दीदी काम आते हैं, वो मेरे लिए बहुत काम करते हैं। सुबह 6-7 बजे निकल जाते घर से, वो भी काम झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं। मैं छुट्टी के दिन करती हूँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम। मैं तो बस खाली यही चाहती हूँ कि मैं आगे तक खेलूँ अच्छा और देश का और सर का नाम रोशन करूँ और मम्मी का नाम। घर में कितने भाई बहन हो तुम? 4 भाई बहन हैं। बहनें कितनी हैं? बहनें मेरे से बड़ी एक है और एक मैं हूँ। भाई कितने हैं? 2 है। सारी जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग यहाँ? हाँ हाँ। और क्या क्या काम करते हैं? 2 छोटे भाई है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है। मम्मी है वो भी झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने जाती है। दीदी जाती है, सुबह मैं जाती हूँ 7 बजे, जो 8:30 बजे तक करके आ जाती हूँ। उसके बाद मेरा स्कूल है, स्कूल से 3 बजे छुट्टी होते से मैं खाना वाना खा के ग्राउंड पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस सर वगैरह कराते हैं, प्रैक्टिस करके वापस घर। कहाँ खेलने गए? मैं अभी गई थी, मैं रांची जाना था मेरे को, वहाँ पे कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई। क्या नेशनल में? नेशनल लेवल, जूनियर नेशनल लेवल। उससे पहले मैं कई बार नेशनल खेल चुकी हूँ, तमिलनाडु, रांची, भोपाल, आसाम, केरल। क्या अचीवमेंट मिला तुम्हें? हाँ, क्या मिला? बाकी तो कुछ नहीं है, बस खाली सर वगैरह का सपोर्ट है, मम्मी का सपोर्ट है। जब तक मम्मी है, मम्मी के सपोर्ट से खेल रहे हैं। जिस दिन मम्मी नहीं होंगे तो वहाँ कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। आगे क्या प्लान? आगे बस खाली ये प्लान है मेरा कि आगे जाके मैं इंडिया खेलूँ, देश का नाम रोशन करूँ और मम्मी का और सर का साथ में। अभी तक जो खेली है उसमें क्या जीता? अभी तक तो मेडल एक भी नहीं आया। स्टेट में भले मेडल वगैरह लगे, बाकी नेशनल लेवल तक मेडल नहीं लगा। इस बार लगने का था पर वो कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। बाकी कोशिश पूरी करेंगे इस बार मेडल लाने की। मैं 11वीं क्लास में हूँ अभी, 8 सब्जेक्ट हैं। 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ बस खाली, स्कूल को छोड़ के घर पे पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद अभी मैं जूनियर नेशनल खेलने गई थी, सपना था कि मेडल लेके आएंगे वहाँ से, पर कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया। मैं जब भी जाऊँगी नेशनल खेलने में, देश के लिए मेडल वहाँ से जीत के लेके आऊँगी तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। साथ में पढ़ाई में और घर के काम में और लोगों के वहाँ जो झाड़ू पोछा करते हैं उसमें कैसे टाइम देती हो तुम? मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद घर का काम थोड़ा बहुत करके 7 बजे तक निपटा के मैं 3 गाड़ियाँ का साफ़ करती हूँ। वहाँ 3 गाड़ियाँ साफ़ करने चल जाती हूँ। उसके बाद फटाफट आके नहा धो के स्कूल जाती हूँ। स्कूल से 3 बजे छुट्टी होती है। खाना वाना खा के ग्राउंड आ जाती हूँ। ग्राउंड आने के बाद फिर 7 साढ़े 7 बज जाती है ग्राउंड से घर आने तक। फिर खाना वाना खा के पढ़ाई करती हूँ 2 घंटे। उसके बाद सोना। संडे के दिन फिर पूरे टाइम काम रहता है, कहीं एक्स्ट्रा काम करा लेते तो उसके पैसे मिल जाते हैं। क्या एक्स्ट्रा काम? वही किसी के यहाँ मेहमान आ जाते, वो ज़्यादा बर्तन निकलते, झाड़ू पोछा बर्तन का, कोई भाई छुट्टी रख ले तो उनकी जगह काम करना है यही। तो उससे मेरा जो इधर का यहाँ पे पेट्रोल वगैरह का किराया लगता वो उससे जुगाड़ हो जाता, आने जाना किराया? आने जाने का। बस खाली मम्मी दे नहीं पाती ना उतना, तो पैदल आना पड़ता। तो कभी मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती तो उसका मतलब ये आ जाता मुझे उधर। पैदल भी आना पड़ता है? हाँ, पैदल आना पड़ता है। कितना दूर चलना पड़ता है? मेरा घर है ना बिल्कुल 2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर तो है डेली वहाँ से पैदल? डेली वहाँ से पैदल। और स्कूल? स्कूल में तो पास में ही हमारा नहीं स्कूल, तो वहाँ तो रोज़ पैदल जाने का होता है। सागू के हॉकी कोच अविनाश उपाध्याय और रवि कोपरगांवकर बताते हैं कि सागू हॉकी की बहुत अच्छी प्लेयर है। कम उम्र में ही सागू ने हॉकी में अच्छी सफलता पाई है और सागू की मेहनत और लगन ऐसी ही रही तो वो बहुत आगे तक जाएगी। सागू को जब जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो ज़िला हॉकी एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करती है। सर एक्चुअल में वो अभी तक 6 नेशनल खेल चुकी है। जब से मैंने एक फील्ड ज्वाइन किया है, जब से मैंने उसको देखा है, काफ़ी मेहनत करती है। 6 घंटे एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करती है। उसके अलावा वो घर में काम करने जाती है और अपने घर का जैसे तैसे भरण पोषण वो लोग कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए और हमारे मंदसौर का नाम रोशन करे। फैमिली बैकग्राउंड क्या सबकी क्या स्थिति है? स्थिति सभी जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब घर में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना और झुग्गी झोपड़ी में एक्चुअल में रहते हैं। तो बैकग्राउंड तो काफ़ी वीक है। सर बैकग्राउंड वीक है उसके बावजूद भी वो यहाँ आ जाना और नेशनल तक खेलना, क्या लगता है? सर हमको बहुत उम्मीद है उस लड़की से, क्योंकि हमने उसको बहुत ऐसी स्थिति में देखा है। कभी कभार ये भी होता था कि हम सब एक साथ मिलके हम कुछ खर्चा करके और इनको आगे तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे और अपने खुद के बलबूते पे आगे निकले। सर आपने खुद ही बताई थी कई बार आपको हेल्प कर देते हैं, किस तरह की हेल्प करते हैं? जैसे मेन तो मनी की प्रॉब्लम होती है।
आने जाने का खर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा एक जो एसोसिएशन है मंदसौर हॉकी एसोसिएशन, वो इन बच्चों के का पूरा खर्चा उठाती है, आने जाने का और वहाँ पे स्टे करने का और सारी चीज़ें। क्या लगता है सर, किस तरह खेलती है और क्या लगता है आपको आगे कितना कुछ? हमारे ग्राउंड पे गर्ल्स के अंदर सबसे अच्छा गेम इसका है, पावरफुल गेम है और बहुत मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि बहुत आगे जा सकती है। बस बड़ा ब्रेक थ्रू मिलना बहुत ज़रूरी है इसको। हमारे प्रयास यहाँ पे जारी हैं, पर सर कितने बच्चे हैं आप मंसूर के अंदर आते हैं और ख़ासतौर से मंसूर हॉकी के लिए क्यों फोकस करते हैं? सर एक्चुअल में जो हमारे जो ग्राउंड है उत्कृष्ट विद्यालय का, वो कम से कम 80 इयर्स ओल्ड ग्राउंड है, जहाँ पे 80 साल पुरानी है हॉकी। और हमारे जो सर थे अमर सिंह शेखावत सर, जो जिन्होंने डेडिकेशन दिया, और उन्हीं के बाद अविनाश सर, और फिर हम लोग उनके साथ साथ वो करके ये सारा सजोया है। तो 200 250 300 बच्चे एटलीस्ट हमारे पास रहते हैं, दोनों ही ग्राउंड मिला के। कितने बच्चे हैं जो नेशनल के लिए हैं? सर 43 स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और मतलब कि हर साल हमारे यहाँ कम से कम 40 से 42 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेडरेशन में SGFI में नेशनल खेलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंदसौर हॉकी में पहचान रखने वाले अमरचंद शेखावत की धरती है। विगत 2 साल पूर्व शेखावत का निधन हो गया। स्वर्गीय शेखावत ने सालों पूर्व करीब 1984 में मंदसौर में हॉकी की नींव रखी थी। कई खिलाड़ियों को शेखावत ने हॉकी में निखारा। अब मंदसौर में महू नीमच बाईपास मार्ग के समीप हॉकी का आकर्षक और सुविधा युक्त मैदान बनकर तैयार है। हॉकी के करीब 200 से अधिक बच्चे इसी मैदान में आकर तैयारी करते हैं। ज्ञात हो कि मंदसौर जिले के नाहरगढ़ गांव की रहने वाली नीलू डांडिया भी हॉकी में नेशनल प्लेयर है। नीलू डांडिया ने एशिया कप में भारत को सिल्वर दिलाया है और इन दिनों वे ओलंपिक की तैयारी में जुटी हैं। खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा के चलते अब मंदसौर हॉकी में भी अपना परचम देश भर में लहरा रहा है। सागू और नीलू जैसी मेहनती और लगनशील खिलाड़ियों को हर संभव मदद मिले तो वे दिन दूर नहीं होगा जब मंदसौर की बेटी हॉकी के मैदान में देश के लिए गोल्ड हासिल करेगी। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।